हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलेक्स कोचिंग क्लासेज। सो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे अरिहंत का सैंपल पेपर क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सैंपल पेपर 2 था बच्चों, जहाँ पर सेक्शन ए और सेक्शन बी हमने कंप्लीट कर लिए थे। सेक्शन सी से स्टार्ट करने वाले हैं। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन बता दिया था, ये उसी क्वेश्चन का और पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहा है आपका, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 1/2 एंड द 8th टर्म इज 17/6। ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द 4th टर्म एंड 50th टर्म। बहुत आसान। सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म दे दिया है, मतलब ए का वैल्यू गिवन है, ए इक्वल्स टू कितना 1/2। उसके बाद बोला 8th टर्म मीन्स ए 8 आपको दे दिया है 17/6। अब ए 8 को बच्चों लिख सकते हैं ए प्लस 7d। सो ए प्लस 7d का वैल्यू होगा 17/6। ए का वैल्यू आपको पता है 1/2, सो 1/2 प्लस 7d इज इक्वल्स टू 17/6। सो 7d इज इक्वल्स टू 17/6 माइनस का 1/2। अब आप एलसीएम लोगे 2 और 6 का, तो एलसीएम जो है आपका क्या आएगा, एलसीएम 6 ही आएगा। ठीक है ना। सो चलिए 7d इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लिए तो 6 आया, 17 माइनस 2 के टेबल में 6 3 बार में। सो 17 माइनस 3 दैट इज 14, 14/6। ये किसका वैल्यू है बच्चों, 7d का। नाउ 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। सो आपका d का वैल्यू आया 1/3। अब हमें रेशियो निकालना था किस चीज़ का, तो हमें रेशियो निकालना था A8 और A50 का। सो A8 बाई A50, A8 एक बार देख लेते क्वेश्चन। 4th टर्म था, 8 नहीं सॉरी A4। सो A4 अपॉन में A50। A4 को लिखोगे A प्लस का 3d और A50 को आप लिख सकते हो A प्लस का 49d। क्लियर है बच्चों। A का वैल्यू 1/2 प्लस 3d, सो 3 इंटू 1/3। नीचे की बात करें तो A प्लस 49 इंटू 1/3। अब आपको करना क्या है, सो 1/2 प्लस 1, 1/2 और 1 को ऐड करोगे आप, तो ऐड करके आएगा 3/2। और डिनोमिनेटर में ध्यान से देखिए 1/2 प्लस 49/3। सो इसको आप ऐड कर दोगे तो ये आएगा 101/6। अब ये बच्चों डिवाइड के फॉर्म में, इसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में आप लिखोगे तो 3/2 इंटू 6 अपॉन में आएगा 101। सो नाउ 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। सो आप आया 9/101। इसी को रेशियो में लिखोगे तो 9/101। यही आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को, बहुत ही आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। अब देखिए इक्वल रूट के लिए आप सबको पता है d का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो सबसे पहले यहाँ पर a का वैल्यू पता करें तो a होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो यहाँ पर आपको गिवन है k माइनस का 12। b की बात करें, ये क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, जो आपको गिवन है 2 इंटू k माइनस का 12। c की बात करें तो c जो है हमारा वो 2 है। अब हमें क्या निकालना है, d। अब d के लिए फॉर्मूला आप सबको याद होगा, b स्क्वायर माइनस का 4ac। सो b आपका 2k माइनस का 24, ऐसे भी आप लिख सकते हैं 2k माइनस का 24 इसका होल स्क्वायर माइनस 4ac। सो 4 इंटू ए का वैल्यू k माइनस का 12 इंटू c की बात करें तो 2 इक्वल्स टू 0। तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा 2k माइनस 24 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू k माइनस का 12 इंटू 2। सो 4 2 जा बच्चों पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 जा 8 कर लेते हैं। सो 8 इंटू k माइनस 12, तो 2k माइनस 24 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 2 जा 8 इंटू k माइनस का 12। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ से देखिए 2k माइनस 24 से 2 को हम कॉमन निकाल ले सकते हैं, तो हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, जो कॉमन निकलेगा उसका भी स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर बच्चा क्या ब्रैकेट में, तो 2k था तो k माइनस का 12 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 इंटू k माइनस का 12। क्लियर है। तो k माइनस 12 का होल स्क्वायर से k माइनस 12 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4। सो 4 इंटू k माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 8। नाउ 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो k माइनस 12 इज इक्वल्स टू 2। तो k का वैल्यू कितना आएगा बच्चों,
2 प्लस का 12 दैट इज 14। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को? आई थिंक नो। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो के का एक और वैल्यू आता, ये जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको जो है आप सॉल्व कर लेते तो एक और इक्वेशन आ सकता था आपका। ठीक है ना? और आप कहोगे सर कैसे? तो देखो मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या कॉमन लेने से फिर से एक और इक्वेशन के का एक और वैल्यू आएगा। तो देखते हैं हमारा जो इक्वेशन था वो था 4 इंटू के माइनस 12, 4 इंटू के माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के माइनस 12 इंटू 2। क्लियर? यही था इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ से अगर मैं के माइनस 12 को कॉमन निकाल दूँ तो क्या बचता? 4 इंटू के माइनस का 12 और यहाँ पर क्या बचता? माइनस का 4 टू जाए। बात आ रही है समझ में? इक्वल्स टू 0। तो देखिए के माइनस 12 इक्वल्स टू 0 करोगे आप तो के का वैल्यू कितना? 12। एक वैल्यू 12 आएगा और दूसरा वही 14 आएगा जो हमने आपको निकाल के दिखाया। जैसे देखिए यहाँ पर 4 के माइनस का 12 4 जा 48 माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0। सो 4 के इक्वल्स टू कितना? 56। 4 1 जा 4, 14 4 जा 56। सो के का वैल्यू कितना? 14। क्लियर? तो ये के का दो वैल्यू आएगा, यही दोनों आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 50 देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। ओके, अल्फा एंड बीटा जो है बच्चों वो क्या है? दो जीरोज हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो आप सॉल्व करोगे इसको, इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिए, मिडिल वाले को ब्रेक कीजिए। सो 5 3 जा 15 और 5 माइनस 3 करोगे आपको 2 आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब x कॉमन आएगा बच्चों, x माइनस का 5 प्लस का 3 कॉमन ले लो तो x माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस का 5 इक्वल्स टू 0, तो x का एक वैल्यू आएगा आपको 5। क्लियर? दूसरा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा? माइनस का 3। क्लियर? बात आ रही है आप लोगों को समझ में? तो एक अल्फा मान लो और एक बीटा मान लो आप। तो अल्फा जो है तो मैं 5 को मान लेता हूँ, अल्फा इक्वल्स टू 5 और बीटा इक्वल्स टू माइनस का 3। अब एक पॉलिनोमियल हमें निकालना था जिसका जीरोज क्या था? 2 अल्फा इंटू बीटा। तो 2 अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 10 और 2 बीटा इक्वल्स टू होगा क्या? माइनस का 6। तो हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। सो 10 माइनस का 6 दैट इज 4। 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, तो 10 6 जा 60 माइनस का 60। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। अब सबको पता होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जो है इसका वो है 4। तो 4x और अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 अल्फा इंटू 2 बीटा वो जो वैल्यू है वो है कितना? तो 60। तो माइनस का 60, यही आपका आंसर है। बात आ रही है समझ में? कोई दिक्कत और परेशानी की बात हो तो बता सकते हैं, बहुत आसान कंसेप्ट, यही आपका आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन था, इसी का शायद और पार्ट है। यस, कह रहा था डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180। ओके, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द 2 नंबर। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आपने ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना? एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो लेट द लार्जर नंबर बी एक्स, लेट द लार्जर नंबर बी एक्स, लार्जर नंबर बी एक्स। हम लेट कर लेते हैं कि लार्जर नंबर जो हमारा वो एक्स है।
एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। तो बच्चों क्या बोला, डिफरेंस जो है वो कितना है 180। इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हैं 80 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दूसरा क्या बोला, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या है, तो y का स्क्वायर इक्वल होगा 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर, मतलब 8x। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बच्चों हमारा इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इज इक्वल टू 180। 180 को आप लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो माइनस हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसे आप सॉल्व करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हो आप, या फिर फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हो। सो फैक्टराइजेशन मेथड में यूज करने वाला हूँ। तो 180 लाना है तो 18 10 जा 180 होगा, 18 माइनस 10 करेंगे तो 8 आएगा। तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 कर देंगे तो 8 आ जाएगा, और माइनस का 180 इक्वल टू 0। ब्रैकेट को ओपन कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस का 18x माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 10x माइनस का 180 इक्वल टू 0। अब इस दो में देखो आप ध्यान से, तो x कॉमन है तो x माइनस का 18 प्लस 10 कॉमन है तो x माइनस का 18 इक्वल टू 0। सो x माइनस 18 और दूसरा आपका टर्म बना x प्लस का 10 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका x का दो वैल्यू आएगा, एक आप लिखोगे x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आया बच्चों 18, ये पहला आंसर है। दूसरा जो टर्म था वो था आपका x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू कितना माइनस का 10, यहाँ पर लिख देना नॉट पॉसिबल, नेगेटिव नंबर नहीं लेना था, NP लिख देना शॉर्ट में, नॉट पॉसिबल। अब देखिए स्मॉलर नंबर कैसे पता चलेगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू था हमारा 8x। सो 80 इंटू 18 कर सकते हो आप। 18 8 जा होता है 144, ये किसका वैल्यू आया वाई स्क्वायर का। तो y इक्वल्स टू कितना आएगा प्लस माइनस रूट 144, दैट इज प्लस माइनस 12। बात आ रही है समझ में। सो देखिए स्मॉलर नंबर जो है हमारा वो कितना आएगा 12, 18 और 12, ठीक है, ये दोनों आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है ये है आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आप ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 29। करा इन द गिवन फिगर PQ इज अ chord ऑफ अ सर्कल एंड PT इज द टेंजेंट एट P सच दैट एंगल QPT इक्वल टू 60 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ PRQ। सो बच्चों देखो यहाँ पर आप ध्यान से एक चीज़ को देखो, समझ में आएगा। OP जो है वो रेडियस है, ठीक है, और PT टेंजेंट है। तो इस ख्याल से एंगल OPT जो होगा, एंगल OPT जो होगा वो 90 डिग्री होगा। आप सबको पता है रेडियस जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर परपेंडिकुलर होता है। सो ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा। तो ये हाफ 60 है तो ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। अगर ये 30 है बच्चों तो ये भी एंगल 30 होगा। बात आ रही है समझ में आपको। सो एंगल OPQ इज इक्वल्स टू 30 डिग्री इक्वल्स टू आप लिख सकते हो एंगल OQP। क्लियर है यहाँ तक। नाउ एंगल O प्लस O को भी आप ऐसे लिख सकते हो 3 में, जैसे POQ या QOP लिख सकते हो, मैं सिर्फ वो लिख रहा हूँ, प्लस एंगल OPQ प्लस एंगल OQP इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ से आपको एक वैल्यू पता चल जाएगा, वो वैल्यू क्या है एंगल O का। सो एंगल O इज इक्वल टू होगा बच्चों 180 डिग्री माइनस 30 प्लस 30 दैट इज 60, तो कितना हो गया 120 डिग्री। 120 डिग्री जो है ये एंगल आ गया आपका यहाँ पर, ठीक है। अब एक चीज़ 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ा था, अब सबने पढ़ा होगा 9th क्लास में, कि सेंटर का जो एंगल होता है वो एंगल उसी मतलब क्वाड्रेंट में अगर बने तो सेंटर का एंगल डबल होता है। कुछ इस टाइप से फिगर होता है, सेम आर्क द्वारा अगर बनता है तो ये एंगल अगर बच्चों अगर 120 है तो यहाँ का एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा आपका 60। बात आ रही है समझ में। तो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रख लो, लेट से n P, कुछ भी P तो है ही, n PQR और T के अलावा कुछ भी रख सकते हो। सो एंगल PNQ जो है वो कितना हो गया 60 डिग्री। समझ में आ रहा है। एंगल PNQ जो है वो कितना हो गया 60 डिग्री। नाउ
एंगल पी एन क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप कहोगे सर ये कहाँ से आया? तो बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो है अपोजिट एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बन रहा है कहाँ पर? ध्यान से देखिए, पी आर क्यू एन या पी एन क्यू आर जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इसमें अपोजिट एंगल जो होगा वो उसका सम 180 डिग्री होना चाहिए। क्लियर? वही प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से आपको एंगल पी आर क्यू का वैल्यू पता चल जाएगा, 180 डिग्री माइनस पी एन क्यू 60 डिग्री। तो 180 माइनस 60 कितना हुआ बच्चों? 120 डिग्री। यही आपका आंसर है। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है इफ -3, 2 1, -2 and 5, 6 are the midpoint of the side of the triangle, then find the coordinate of the vertices of the triangle। अच्छा, ये सब जो है क्या है? मिड पॉइंट है, ठीक है ना, किसी भी ट्रायंगल का। तो चलिए सबसे पहले तो एक ट्रायंगल ही बना लेते हैं, ड्राइंग कर लेते हैं ट्रायंगल, उससे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ये ट्रायंगल है हमारा, ठीक है। अब इसके मिड पॉइंट ही आपको दे रखा है, क्या क्या? -3, 2। इसके मिड पॉइंट से भी हम एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। कुछ इस टाइप से बच्चों। तो सबसे पहले हमारा जो मिड पॉइंट है वो है -3, 2। यहाँ पर आप ले सकते हो -3, 2। दूसरा क्या है? 1, -2, सो 1, -2। तीसरा क्या है? 5, 6, 5, 6। नेमिंग कर सकते हो, लेट इट बी पी क्यू आर, ठीक है। और ये जो ट्रायंगल है इसका नाम हम रख देते हैं एक्स, वाई और जेड। क्लियर? इतनी बात आ रही है समझ में आप लोगों को, या यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ? यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो पी के कोऑर्डिनेट को मैं अगर x1 और y1 मान लूँ, q के कोऑर्डिनेट को x2, y2 मान लेता हूँ और r को x3, y3 मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो होगा क्या, ये जो कोऑर्डिनेट है x1 + x2/2 का वैल्यू कितना है? 5। x1 + x2/2 इसका वैल्यू कितना है? 5। सो यहाँ से आप x1 + x2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? तो 10 के। बात आ रही है समझ में? सिमिलरली यहाँ x2 + x3 का जो वैल्यू है वो -3 है। x2 + का x3 जो है वो कितना है बच्चों? तो -3/2 भी लिखना है आपको। सो x2 + x3 का वैल्यू -6। x2 + का x3 ये इक्वल हो जाएगा -6। बात आ रही है समझ में? ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे तो x1 + x3, x1 + का x3/2 जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके? 1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो x1 और प्लस का x3 जो है वो इक्वल होगा 2 के। सो सिमिलरली आप y का भी कर सकते हो, ठीक है ना। सिमिलरली क्या होगा? y का भी आप कर सकते हो। अब इस सारे इक्वेशन जैसे x वाले के इक्वेशन बन रहे हैं, 3-4 इक्वेशन बन रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखोगे तो, है ना। तो हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं? फर्स्ट इक्वेशन जो था हमारा x1 वाला उसको भी हम यहीं पर लिख दे रहे हैं, फिर हम आपको सॉल्व करके दिखा देंगे इजीली। x1 + x2 जो है वो कितना आएगा? -10। x1 + x2 10 है। सो x1 + x2 जो है बच्चों वो कितना है? तो 10। यहाँ से चाहो तो आप x1 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। x1 का वैल्यू क्या आएगा? 10 - का x2। क्लियर? अब जहाँ जहाँ x1 है वहाँ पर वो वैल्यू आप रख सकते हो, ठीक है ना। तो x1 की जगह पे यहाँ पर देखिए ये वाला वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं। x1 का वैल्यू कितना? 10 - का x2, ठीक, और प्लस का x3 इक्वल्स टू कितना? 2। सो 10 को आप अगर ले जाओगे राइट हैंड साइड में तो ये इक्वेशन आपका बनेगा x3 - का x2 इक्वल्स टू 2 - का 10 दैट इज -8। और ये इक्वेशन आपको यहाँ पर ध्यान से देखिए पहले से है क्या? x3 + का x2 इक्वल्स टू -6।
इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, ये कट गया, तो 2x3 इक्वल्स टू कितना, माइनस का 14। सो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। सो x3 का वैल्यू कितना आया, माइनस का। तो x3 का वैल्यू आपको पता चल गया, x3 कितना, तो माइनस का 7। ऐसे ही आप वैल्यू आप पुट कर दोगे तो x1 का वैल्यू पता चल जाएगा आपको, x1 हो जाएगा आपका 9 और x2 जो है आपका वो 1। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए ऐसे ही आप y सॉल्व कर लेना, मैंने सॉल्व कर लिया है, सॉल्व करके देख लिया है। तो y1 का वैल्यू 2 आ रहा है, y2 का वैल्यू 10 आ रहा है और y3 का वैल्यू जो है आपका माइनस का 6 आ रहा है। क्लियर। सो अब जो है आप आराम से कोऑर्डिनेट बना सकते हो। तो कोऑर्डिनेट हमारा p का कोऑर्डिनेट आएगा 9,2, ठीक है। q का कोऑर्डिनेट आएगा हमारा 1,10 और c का कोऑर्डिनेट आएगा -7, माइनस का 6। सो आसान कंसेप्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन कह रहा है इफ 10a इक्वल्स टू n 10b एंड sin a इक्वल्स टू m sin b देन प्रूव दैट cos स्क्वायर a। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 31। इफ 10a इक्वल्स टू n 10b एंड sin a इक्वल्स टू m sin b देन प्रूव दैट cos स्क्वायर a इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको हम लिखने वाले हैं। क्या गिवन है, तो क्वेश्चन दिया है 10a इक्वल्स टू 10b, 10a एक बार जो गिवन है वही लिख देते हैं हम, इक्वल्स टू 10b, n भी है बच्चों। सो देखिए 10b को हम लिख सकते हैं 10a इज इक्वल्स टू n और 10b को cot b। क्लियर। सो अब इसको अगर सॉल्व कर दिया जाए, उल्टा कर दे, तो cot b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cot b इक्वल्स टू हो जाएगा आपका n अपॉन में 10a। कोई दिक्कत, n अपॉन में 10a। सिमिलरली यहाँ पर गिवन है आपका sin a इक्वल्स टू m sin b। तो यहाँ से अगर हम sin b का निकालना चाहें तो sin a इक्वल्स टू लिख सकते हैं m और sin b को लिख सकते हैं हम cosec b, cosec b। तो cosec b इक्वल्स टू होगा m बाय sin a। क्लियर। चलिए अब एक फॉर्मूला आपने सबने पढ़ा होगा कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। सो cosec स्क्वायर b माइनस cot स्क्वायर b इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। अब cosec b का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, ठीक है। cosec b का क्या वैल्यू है, तो m बाय sin a इसका होल स्क्वायर माइनस cot b का क्या है, तो n बाई 10a इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट 1। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। मल्टीप्लाई स्क्वायर कर दीजिए तो m स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a माइनस n स्क्वायर बाई 10 स्क्वायर a इक्वल्स टू कितना 1। अच्छा अब 10 स्क्वायर को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। सो कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, m स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर a माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर a बाई साइन स्क्वायर a। बात आ रही है समझ में, इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से एलसीएम लोगे आप तो साइन स्क्वायर यही आएगा, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने, एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई भी। सो m स्क्वायर माइनस साइन माइनस जो है बच्चों n स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, उसको आप राइट हैंड साइड ले जाइए। तो कॉस स्क्वायर को लिखेंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। बात आ रही है समझ में, माइनस था ये प्लस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी की बात तो बताइए। अब देखिए ये जो 1 है इसको लेफ्ट हैंड साइड लाओ तो m स्क्वायर माइनस 1 होगा
इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर हम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉस स्क्वायर अगर आप कॉमन निकालोगे तो ये बचेगा एन स्क्वायर माइनस का 1। क्लियर। सो आप कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 1। यही हमें प्रूव करना था। तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर माइनस 1, यही प्रूव करना था बच्चों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।